वृद्ध बोला, हे दैत्यराज, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुने। यह हिरनी मेरी पत्नी है। जब यह 19 वर्ष की थी तो इसके साथ मेरा विवाह हुआ। यह अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करती थी। किंतु जब विवाह को 30 वर्ष हो गए और इससे कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी से विवाह कर लिया, क्योंकि मुझे संतान की अति तीव्र अभिलाषा थी। कुछ समय बाद दासी से एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा पैदा होने पर मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी माता से अत्यंत द्वेष रखने लगी। मुझे इस बात का अति खेद है कि मुझे अपनी पत्नी के विद्वेष का हाल बहुत दिन बाद मालूम हुआ। संयोगवश मुझे एक अन्य देश को जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से जोर देकर कहा कि मेरे पीछे इन दोनों की अच्छी तरह देखभाल करना और इनका ख्याल रखना। भगवान चाहेगा तो मैं 1 वर्ष में लौट आऊंगा। मेरी स्त्री ने मेरे जाने के बाद इन दोनों से दुश्मनी रखना शुरू कर दिया। वह जादू टोना भी सीखने लगी थी। मेरे जाने के बाद उस दुष्ट ने अपने जादू से मेरे बच्चे को बकरे का बच्चा बना दिया और उसे मेरे नौकर ग्वाले के सुपुर्द कर दिया कि अपने घर ले जाकर इसे खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दे। इसी प्रकार उसने मेरी दासी को जादू के जोर से बकरी बना दिया और उससे भी ग्वाले के घर भेज दिया। विदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी मां के बारे में पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारे पुत्र को मैंने 2 महीने से नहीं देखा, मालूम नहीं वह कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बड़ा दुख हुआ, किंतु सब्र करके बैठ गया। किंतु मुझे आशा थी कि कभी न कभी पुत्र से मेरी भेंट हो जाएगी। 8 महीने बाद काली पूजा का त्योहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु का बलिदान करूं। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि बलि के लिए एक स्वस्थ बकरी ले आ। संयोग से वह मेरी दासी ही को ले आया, जो जादू के जोर से बकरी बन गई थी। मैंने उसे बलिदान करने के लिए बांधा तो वह बड़े करुणापूर्ण स्वर में मिमियाने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मुझसे उसकी गर्दन पर गंडासा नहीं चल सका। मैंने ग्वाले से कहा कि इसे ले जा और बलि के लिए दूसरी बकरी ले आ। यह सुनकर मेरी पत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और कहने लगी कि इसी बकरी की बलि दी जाएगी। ग्वाले के पास इससे अधिक हृष्ट पुष्ट और कोई बकरी नहीं है। उसके भला बुरा कहने से मैंने फिर गंडासा उठाया। इस पर बकरी और भी मिमियाने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ा। अंत में मैंने गंडासा ग्वाले दे दिया और कहा, मुझसे इस बकरी पर गंडासा नहीं चल पाएगा, तू ही इसका बलिदान कर दे। ग्वाले को बकरी के मिमियाने पर दया न आई और उसने बलि दे दी। इतने में सवेरा हो गया। अमरलता इतनी कहानी कहकर चुप हो गई। उसने सोचा, महाराज के सूर्य को जल अर्पित करने के लिए नदी के किनारे जाने का समय हो गया है और उसके बाद वह राज्यसभा में जाएंगे। प्रेमलता ने कहा, बहन, ये कितनी अच्छी कहानी थी। अमरलता बोली, तुम्हें ये कहानी पसंद है? अभी तो कुछ नहीं, आगे तो और भी आश्चर्यप्रद है। तुम सुनोगी तो और भी खुश होगी। आज अगर महाराज ने मुझे जीवित रहने दिया और फिर कहानी कहने की अनुमति दी तो रात में तुम्हें शेष कथा सुनाऊंगी, वरना भगवान के पास चली जाऊंगी। हर्षवर्धन सिंह को भी यह कहानी बेहद पसंद आई थी। उसने विचार किया कि जब तक कहानी पूरी न हो जाए अमरलता को नहीं मरवाना चाहिए, इसलिए उसने उस दिन उसे प्राणदंड देने का इरादा छोड़ दिया। पलंग से उठकर वह सूर्य को जल अर्पित करने के लिए नदी के किनारे गया और फिर राज्यसभा में जा बैठा। शोक से भयभीत मंत्री भी उपस्थित था। वह अपनी बेटी का भाग्य सोचकर सारी रात न सोया था। वह प्रतीक्षा में था कि राजसी आदेश हो तो मैं अपनी बेटी को ले जाकर जल्लाद के सुपुर्द करूं। किंतु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ, महाराज ने यह अत्याचारी आदेश नहीं दिया। हर्षवर्धन सिंह दिन भर राजकाज में व्यस्त रहा और रात को अमरलता के पास जाके सो गया। एक घड़ी रात बीत जाने पर प्रेमलता फिर जागी और उसने बड़ी बहन से कहा कि यदि तुम सोई नहीं हो तो वह कहानी आगे कहो। हर्षवर्धन सिंह भी जाग गया और बोला, ये ठीक कहती है, मैं भी बूढ़े और उसकी हिरनी की कहानी सुनना चाहता हूँ। तुम कहानी को आगे बढ़ाओ। अगर आपको कथा अच्छी लग रही है
और आप भी जानना चाहते हैं कि हिरनी वाले बूढ़े के बेटे का क्या हुआ, तो जुड़े रहिए आपके अपने जोड़ी की पोड़ी चैनल से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।